हाँ तो बच्चा लोग, आज क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 का पार्ट 8 यानी 8वां पार्ट लेकर के आ गए हैं। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मस्त एकदम पढ़ते रहें, और जब पढ़ाई मस्त चल रही होगी तो ज़िंदगी भी मस्त चलेगी, तो पढ़ते रहें। अब पिछले लेक्चर में यानी कि 7वें लेक्चर में हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हमको हमारी ज़िंदगी में हर जगह देखने को मिल जाती है। ग्लू में देखने को मिल जा रही थी, ये पेन है, इसमें भी देखने को मिल जाता है। जैसे इसके मटेरियल्स एक दूसरे से बाउंडेड हैं ना, इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बाउंडेड हैं, तो यहाँ भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ भी देखने को मिलता है, ये पोर्शन इससे चिपका हुआ है, यहाँ भी देखने को मिल रहा है। मतलब हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं क्या, हर जगह हमको ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स हमको दिखाई देगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में हम लोगों ने देखा था कि कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। अब हम लोग देखेंगे आगे की चीज़ों को। आगे की चीज़ों में आता है टू इलेक्ट्रीफाई अ न्यूट्रल बॉडी। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, ध्यान देंगे, अगर कोई बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, मतलब उदासीन है, उसको इलेक्ट्रीफाई करना है। इलेक्ट्रीफाई का मतलब उसमें चार्ज ठूंसना है, उसको चार्ज देना है। तो वी नीड टू ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज। तो हमें बस क्या करना है, हमें ज़रूरत है रिमूव कर लेने की या जोड़ देने की। या तो जोड़ दो या तो हटा दो, एक तरीके का चार्ज। इसके कहने का क्या मतलब है, समझाते हैं। जैसे हमारे पास अगर सोडियम है, ये एग्जाम्पल तो पिछला भी लिए थे, चलो ले लेते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं। सोडियम है अगर हमारे पास, इसके पास 11 प्रोटॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 ठो प्लस और 11 ठो माइनस। तो हमें बस क्या करना है, या तो इसमें ऐड कर देना है या तो रिमूव कर देना है किसी एक प्रकार के चार्ज को। तो पॉजिटिव को तो हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन नेगेटिव को ऐड कर सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया, इसको एक इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया, तो ये चार्ज हो गया। और या तो इससे एक इलेक्ट्रॉन हमने हटा लिया। एक इलेक्ट्रॉन अगर हटाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हम हटाएंगे तो 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 11 प्लस में से 10 माइनस होंगे, तो एक ठो प्लस बचेगा, तो चार्ज हो गया ना, चार्ज हो गया। और अगर 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, इसको और एक 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन दे दिए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 11 प्रोटॉन यानी 11 ठो प्लस और 12 ठो इलेक्ट्रॉन यानी 12 ठो माइनस, यानी ओवरऑल कितना बचेगा, -1 बचेगा। -12 में से +11 जाएगा तो -1 बचेगा। तो -1 का चार्ज आया, और यहाँ कितने का चार्ज आया, +1 का चार्ज आया। तो यही बात समझाई जा रही है कि अगर हमको किसी न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करना है, न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करना है, न्यूट्रल बॉडी न्यूट्रल होती कैसे, उसमें जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं, इसी वजह से बॉडी न्यूट्रल होती है। तो जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हैं। अब हमको क्या करना है, किसी एक तरीके का चार्ज, या तो पॉजिटिव वाला या तो नेगेटिव वाला, हटा लो या ऐड कर दो, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी। जैसे ये बॉडी है, तो इसमें जितने प्लस होंगे उतने ही क्या होंगे, माइनस होंगे। तो हमें बस क्या करना है, या तो पॉजिटिव वालों को हटा देना है या तो नेगेटिव वालों को हटा देना है, या नेगेटिव इसमें ऐड कर देना है लाके, या तो पॉजिटिव इसमें ऐड कर देना है। किसी एक तरीके का चार्ज या तो ऐड कर दो या तो हटा दो, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज्ड हो जाएगी। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हमने समझाया, क्या समझाया, कि अगर बॉडी के पास, जैसे सोडियम है, ये हमारी बॉडी है, मेटल है, 11 प्रोटॉन है और 11 क्या हैं, इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या किया, अगर एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, रिमूव कर दिया, एक ठो चार्ज रिमूव कर दिया, तो 11 प्लस में से 10 माइनस जाएंगे तो एक ठो प्लस बचेगा। 11 प्लस में से 10 ठो माइनस जाएंगे तो एक ठो प्लस बचेगा। तो एक ठो चार्ज बच रहा है, मतलब सोडियम हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया ना, चार्ज बच रहा है मतलब क्या हो गया, चार्ज हो गया। और यहीं पे 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इलेक्ट्रॉन 11 थे, अब टोटल कितने हो जाएंगे, 12।
12 ठो माइनस में से 1 ठो 11 ठो प्लस जाएगा, क्या बचेगा? -1। तो ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो किसी भी न्यूट्रल बॉडी को अगर चार्ज करना है तो या तो उस पे से एक काइंड का, या तो प्लस या तो माइनस चार्ज ऐड कर दो, या तो एक काइंड का चार्ज क्या कर दो? हटा दो। अब आगे लिखा है व्हेन वी से दैट अ बॉडी इज चार्ज वी ऑलवेज रिफर टू द एक्सेस और डिफिसिट ऑफ चार्ज। व्हेन वी से, जब हम कहते हैं कि दैट अ बॉडी इज चार्ज, कि एक बॉडी क्या हो गई है? आवेशित हो गई है। जब हम कहते हैं कि एक बॉडी चार्ज हो गई है यानी आवेशित हो गई है, तो वी ऑलवेज रिफर, तो हम ये कहते हैं कि एक्सेस हो गया आर डिफिसिट ऑफ चार्ज, एक्सेस हो गया, या तो चार्ज ज़्यादा हो गया या तो चार्ज की क्या हो गई? कमी हो गई। 11 इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11। एक और इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक और इलेक्ट्रॉन दे दिए तो चार्ज की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। या यहाँ पे देखो 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो चार्ज की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई, घट गई। ठीक है, तो जब भी हम कहते हैं कि एक बॉडी चार्ज है, आवेशित है, तो हमारे कहने का मतलब होता है कि बॉडी पे चार्ज ज़्यादा आ गया या बॉडी पे चार्ज की क्या हो गई? कमी हो गई। ठीक है। इन सॉलिड्स, सॉलिड्स का मतलब ठोसों में, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, अब जो सॉलिड होते, जैसे ये सॉलिड है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन बीइंग लेस टाइटली बाउंड, लेस टाइटली बाउंड, लेस माने कम, टाइटली कम टाइट बाउंड बंधे होते हैं, कम टाइट बंधे होते हैं। किसी सॉलिड में हर इलेक्ट्रॉन मजबूती से नहीं बंधा रहता है, कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कैसे बंधे होते हैं? कम टाइट बंधे होते हैं। ठीक है। इन द एटम, कहाँ पे? एटम में। आर द चार्जेज विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, और जो इलेक्ट्रॉन कम टाइटली बंधे होते हैं वही वो चार्ज होते हैं जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। जो अब जैसे ये हमारे पास बॉडी है, तो इसमें ये हमारे पास सॉलिड है, इस सॉलिड में कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन होंगे जो लेस टाइटली बाउंड होंगे, माने कम टाइट बंधे होंगे। तो जब कम टाइट बंधे होंगे तो वही जाहिर सी बात है, जो कस के बंधा रहेगा वो एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं पाएगा, जो कम टाइटली बंधा है वही एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। तो जो कम टाइटली बंधा है वही इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से कहाँ चले जाते हैं? दूसरे बॉडी में। जैसे रगड़ा, एक बॉडी से कहाँ चले गए? एक बॉडी से चले गए कहाँ? दूसरी बॉडी में। तो कौन गया होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में? जो कैसे बंधा है? कम टाइटली बंधा है। ठीक है। अब अ बॉडी कैन दस बी चार्ज पॉजिटिवली बाय लूजिंग सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब हमारे टोटल कहने का क्या है? इस प्रकार एक बॉडी जो है चार्ज हो सकती है, आवेशित हो सकती है। पॉजिटिवली मतलब धनात्मक रूप से चार्ज हो सकती है बाय लूजिंग सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि यहाँ पे बताया, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। कैसे चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिवली, धनावेशित हो जाएगी। एंड सिमिलरली ए बॉडी कैन बी चार्ज, एक बॉडी जो है चार्ज हो सकती है नेगेटिवली चार्ज हो सकती है। कैसे? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लेकर। इलेक्ट्रॉन दिए तो नेगेटिवली चार्ज हो गई, और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो कैसे चार्ज हो गई? पॉजिटिवली चार्ज हो गई। ठीक है। तो ओवरऑल हमारे कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करना है, किसी बॉडी को अगर चार्ज करना है या इलेक्ट्रीफाई करना है, तो उसमें ऐड करना पड़ेगा या रिमूव करना पड़ेगा एक प्रकार के चार्ज को। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव किया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया तो नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो या तो ऐड करना पड़ेगा या तो क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। और जब हम कहते हैं कि एक बॉडी चार्ज हो गई है, आवेशित हो गई है, तो हमारे कहने का मतलब ये होता है कि बॉडी के ऊपर ज़्यादा चार्ज आ गया है या फिर चार्ज की क्या हो गई है? कमी हो गई है। यहाँ चार्ज निकला यानी चार्ज की क्या हो गई? कमी हो गई। यहाँ चार्ज आया मतलब चार्ज की क्या हो गई? अधिकता हो गई। चार्ज की या तो अधिकता हो जाती है, एक्सेस हो जाता है, अधिकता हो जाती है, या तो चार्ज की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है। अब ऐसा कैसे होता है? सॉलिड्स में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन कैसे बंधे होते हैं? कम टाइट बंधे होते हैं। अब जो कम टाइट बंधा होता है वो एक जगह से दूसरे जगह
जा सकता है। तो वही इलेक्ट्रॉन जो कम टाइट बंधे होते हैं वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, जब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है तो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, और जब कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है तो इलेक्ट्रॉन लेती है। इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब माइनस लेना यानी नेगेटिवली चार्ज हो जाना, और इलेक्ट्रॉन देने का मतलब माइनस देना यानी पॉजिटिवली चार्ज हो जाना।